जब भक्तों ने इंतजार किया, भक्तों ने जब प्रतीक्षा की, तो वो प्रतीक्षा करने के ढंग को भी जानते थे। प्रतीक्षा का अर्थ इंतजार करना या समय काटना नहीं है। जैसे आज हम गुरु महाराज जी की प्रतीक्षा कर रहे हैं, प्रतीक्षा का अर्थ हाथ पर हाथ धरकर बैठना नहीं है कि जैसे तैसे करके हमें समय को काटना है। उन घड़ियों के समीप पहुंचना है जब गुरु महाराज जी का अवतरण होगा। प्रतीक्षा करने के भी अपने नियम होते हैं, प्रतीक्षा करने का भी एक सलीका होता है। जब लक्ष्मण भगवान श्री राम और माता सीता के साथ वनवास पर चले जाते हैं तो पीछे उनकी धर्मपत्नी उर्मिला, जो कि एक साधिका हैं, जो खुद एक साधिका हैं, उन्होंने अल्पाहार और अध्ययन की और साधना की राह को पकड़ लिया। माता सुमित्रा उनकी स्थिति देखकर व्याकुल हो गई और एक दिन उर्मिला से कहती है, उर्मिला, तुम पर इस प्रतीक्षा काल को अगर भोग में लगाओगी, मनोरंजन में लगाओगी, तो ये समय बड़ी सुगमता से बीत जाएगा। तुम्हें पता भी नहीं लगेगा कि 14 वर्ष कैसे बीत गए। तब उर्मिला ने माता सुमित्रा से कहा, भोग और वैभव में अपने मन को उलझाना ठीक ऐसे है जैसे कोई व्यक्ति अपना दुख भूलने के लिए मदिरा का पान करता है। और प्रतीक्षा मेरा दुख नहीं है, प्रतीक्षा मेरा दुख नहीं है। और भोग और वैभव का प्रभाव तो मदिरा से भी अधिक घातक है। इसलिए मैं इन प्रतीक्षा के अनुपम क्षणों को भोग में नहीं, योग में लगाना चाहती हूँ। इन्हें मैं अपनी अंतर यात्रा के नाम कर चुकी हूँ। भरत जी प्रभु की खड़ाओं को सिंहासन पर स्थान दिया, साक्षात राम समझकर पूजा, और स्वयं क्या किया? तप किया। अपने प्रभु की छवि को अपने दिल में बसाकर तप किया। प्रभु के इंतजार में वर्षों बैठी माता शबरी स्वयं भक्ति स्वरूप हो गई। ये जागृत प्रेरणाएं हैं। ये हमें इंतजार करने का सलीका सिखा रही हैं कि इंतजार कैसे किया जाता है, इंतजार करने के नियम क्या हैं। और इन जागृत प्रेरणाओं से हमें सीखना है, केवल सुनना नहीं है, सीखना है। और ये जितने भी ऐतिहासिक भक्त हैं जिनकी चर्चा हम श्रवण करते हैं या कर रहे हैं, ये तो अपनी परीक्षा दे चुके हैं। अब परीक्षा देने की बारी हमारी है। तुमने त्याग तितिक्षा तप का जो आदर्श दिखाया है, नई भोर का उसने ही नूतन इतिहास बनाया है। आज एक नवीन युग का प्रारंभ होने जा रहा है, नए युग का प्रारंभ, और जिसके युग नायक हैं हमारे गुरुदेव सर्व श्री आशुतोष भगवान, जो आज हमारा आवाहन कर रहे हैं कि हम तप के द्वारा अपने भीतर विरहा, वैराग्य, त्याग, संयम जैसे दुर्लभ गुणों को एकत्रित करें, ताकि हमारा यह सहयोग आने वाली पीढ़ियों के लिए, आने वाले समय के लिए एक मिसाल बन जाए। हम अपने गुरुदेव सर्व श्री आशुतोष महाराज जी का सिंहासन अपने हृदय में लगाकर तप करें, ध्यान करें, ताकि हम भीतर से पवित्र हो पाएं। और यही इंतजार करने का सलीका है, और कोई ढंग नहीं है इंतजार करने का। और फिर अगर हमारे दिल में ये प्रश्न पैदा होता है कि महाराज जी तो समाधिष्ठ हैं, गुरु महाराज जी समाधि से कैसे वापस आएंगे? गुरु महाराज जी को इस समाधि से लौटने में कितना समय और लगेगा? अगर ये प्रश्न है तो आप जरा चिंतन कीजिए। गुरुदेव सर्व श्री आशुतोष महाराज जी ने जो हमें ब्रह्म ज्ञान प्रदान किया है, वो किसी भी तरह से अपूर्ण नहीं है, वो पूर्ण ब्रह्म ज्ञान है। हमारे धार्मिक ग्रंथ शास्त्र ज्ञान की क्या परिभाषा देते हैं, गुरु की क्या परिभाषा देते हैं? अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरून मिलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जो अज्ञानता के अंधकार को समाप्त कर देते हैं, ज्ञान का अंजन लगाकर हमारे दिव्य नेत्र को खोल देते हैं, ऐसे गुरु को प्रणाम है, साक्षात प्रणाम है। उसे सद्गुरु कहा जाता है जो दिव्य नेत्र खोल दे।
श्री गुरु नानक देव महाराज जी कहते हैं, घर में है घर दिखाई दे, सो सतगुरु पुरख सुजान। जो इस शरीर रूपी घर के भीतर ईश्वर का निवास दिखा दे, उसका दर्शन करा दे घट में, वो गुरु है, वो सतगुरु है।